मंच में विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय, संस्थापक महोदय और प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानीय पदाधिकारी, प्रदेश के हर जिले से कोने कोने से आए समस्त सदस्य, देश राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से आए मेरे अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के माननीय सदस्य, आपका मां नर्मदा की इस पावन भूमि महाप्रसाद क्षेत्र पे बहुत बहुत स्वागत, बहुत आपके यहाँ आने का बहुत बहुत आभार। आज इस मंच में हम लोग सब एकत्रित हैं, इस मंच पर सब एकत्रित हैं। इसकी वजह हमारे मंच में विराजमान माननीय सुभाष भैया, जिनका एक छोटा सा प्रयास आज हमारे देश के कोने कोने पे फैल रहा है, और उन्हीं की देन है कि आज हम सब लोग इस मंच पे विराजमान है, इकट्ठे हैं। ये समिति नहीं, ये हमारा परिवार है। हम लोग सब परिवार के एक सदस्य हैं। बहुत लोगों ने आके कहा और बहुत बातें आती है ब्राह्मणों के प्रति कि एक होने की बात, हम वह असंभव कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं और हम सब का यही प्रयास होना चाहिए कि जो ये धारणा बनी है कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता, हमको ये धारणा गलत साबित करनी है। हमको ये धारणा गलत साबित करनी है। विचारधारा लोग रखिए, आप हमारी विचारधारा से प्रभावित है, आपका हमारे संगठन में स्वागत है, सही दिल से स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है। क्या है, समय की सीमा जो है तो जो निर्धारित की गई है उसमें और समय नहीं है, और अपने कुछ आदरणीयों के विचार है और कुछ और भी कार्यक्रम हमारे। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन और कभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पुनः पधारने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय परशुराम। करते हैं, महल सोने का मिट्टी में खड़ा होता है, एक दिन वह महल मिट्टी में मिला होता है। वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं मन से बड़ा होता है। आदरणीय पंडित रविराज मिश्रा जैसे हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनके लिए स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप आए। राष्ट्रीय संस्थापक महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सहयोगी माताओं बहनों, जिलाध्यक्ष। हाँ, ये ठीक बात है कि मैं ब्राह्मण बालक हूँ, तो जाहिर है कि बुद्धि का थोड़ा बहुत तो समावेश होगा, लेकिन ये निश्चित है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं वेद पाठ वगैरह का अध्ययन नहीं किया है और ना ही मैं ज़्यादा बातें जानता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो कुख्यात इलाका है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है। चंबल के लिए, यहाँ डकैत और दीगर चीज़ों के लिए कुख्यात इलाका है। एक समय हुआ करता था कि हमें देश से बाहर कहीं कमरा किराए पर नहीं मिला करता था अगर मैं अपने जिले का नाम ले दिया करता था। खैर, मेन बात पे आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को कोई विशेष बात तो नहीं बता सकता, सिर्फ एक छोटी सी चौपाई मुझे याद आ रही है, वो सुना देता हूँ। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साथ रहे बलवाना। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, तुम ब्राह्मण हो, किस बात के ब्राह्मण हो इस बात को अपने आप में जागो। तुम किस कुल के हो? भृगु ऋषि के वंशज हो, परशुराम के वंशज सभी जानते हो, लेकिन और भी ऋषि हैं, वो आपके पूर्वज हैं। महर्षि दधीची भी आपके पूर्वज हैं। और अगर थोड़ा सा हम इधर आए, मंगल पांडे भी आपके पूर्वज हैं, और वह एक वो नाम है जिसने एक चिंगारी उठा दी थी, हिंदुस्तान आजाद हो गया, और वही हमें फिर से करना है। और मंगल पांडे, लोग कहते हैं बार बार जन्म नहीं लेते, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। मंगल पांडे जन्म लेते हैं और ये हमारे सामने बैठा है। किसी को कोई शक हो तो हाथ उठा के बताए मुझे। और चैलेंज करता हूं तमाम लोगों को, जिन्होंने मंगल पांडे को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, उसको करके दिखाए। सीना इसका सामने खड़ा हुआ।
तमाम बातें हमने सुनी, तमाम कहीं आरक्षण पे हम बोलने से नहीं, करने की बात है। मैं आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बैठता है, हम आज रैली और धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, इससे कुछ हासिल नहीं होता। 2-4 डंडे पड़ेंगे, कुछ लोग लड़वा के भाग जाएंगे, कुछ टिके रहेंगे, कुछ लोग मजे भी लेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। मैं तो सीधा सीधा ये कहूँगा कि हमारे कुछ मुद्दों को लेकर हम कोर्ट की शरण क्यों नहीं लेते। पहली बात, सन 47 से जब से आरक्षण लागू हुआ, कितना विकास हुआ जानकारी ली जाए, और अगर हुआ तो उतना आरक्षण कम किया जाए, और अगर नहीं हुआ तो 75 सालों में नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी कि आगे भी होगा। कुछ लोग बिहार में अभी हमने देखा जातिगत जनगणना करवाई, क्या बोले, जितने जिसका संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी आर्मी में पहुंचा दो, गारंटी है पाकिस्तान, चीन आगा हिंदुस्तान ले जाएंगे। क्या समझते हैं हमें? हमारी जनसंख्या 5% है, हमारे बाप दादे नपुंसक थे क्या? अरे हमारे माताओं ने 16 साल के बच्चों को तलाक करके भेजा था अंग्रेजों और मुगलों से लड़ने के लिए, इसलिए हमारी जनसंख्या कम है। और तुम हमारे बाप दादा की नाशों के पीछे तुर्के पड़े रहे थे, या कंदरा में तुम गए थे। उदाहरण प्लासी का युद्ध, जिसने भी सुना हो पढ़ा हो तो समझ ले। प्लासी का युद्ध हमारे कुछ योद्धाओं और मुगलों के खिलाफ होता रहा, बाकी ये कौम सब खड़े होकर तमाशा देखती रही, क्रिकेट की दर्शकों की तरह। हमसे बात करने चले हैं। हमारा एक पंडित बैठा है, एक नीचे बैठा है, एक मंत्र पढ़ देता है, शनि जी और राहु जैसे देव देवता भागते फिरते हैं। मात्र पीशा नाम है, जिसे 1.25 रुपए कहते हैं, कोई 5 रुपए लेता है। इनकी क्या औकात है हमसे बात करने की? हमारी कमी यह है कि हम उन्हें मौके दे रहे हैं। हमारे वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं आदरणीय शास्त्री जी से सहमत हूँ। इन्होंने, इनके जैसे गुरुओं ने, इन्होंने इतनी सारी बातें उन्हें सिखा दी, उनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं थी। हमारी ही देन है कि हमने उन्हें सिखा दिया इतना, और इसलिए आज वो व्यास कथाओं पर बैठ रहे हैं और इनकी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं। हम तो पढ़ता ही नहीं करते। इसका असर क्या होता है? चलो और थोड़ी सी बात बता दें हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, शिक्षक, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे प्रदेश के। जो मुखिया हैं पहले शिक्षा मंत्री थे, बहुत